LATT के मेंबर हमने 20-25 आदमी मार दिए हैं। तब गन्स कौन सी होती थी आपकी? गन हमारे LLMG भी होती थी जी। राइफल भी AK-4 भी होती थी। AK-4 भी होती थी। स्टेन गन होती थी जी। कोई किसी के पास स्टेन गन होती है, जो स्टेन गन उठाता है उसके पास बैरलेस होती है जी। जो JC अफसर है उनके पास स्टेन गन होती है। तो पीछे परिवार भी था? हाँ जी। तो था मन में कि मतलब इतने गंभीर हालात में हैं और पीछे परिवार भी है, खतरा बहुत है। खतरा बहुत है, अगर खतरे से हम डरेंगे तो फिर आगे क्या करें जी। इसलिए तो हम वहाँ पर गए थे लड़ने के लिए। मुकाबले में ऐसा था कि उन्होंने मैन लगा रखे थे जी। वहाँ पर जो है मैन भी इस तरीके से लगाए हुए थे कि जो प्लास्टिक का कवर होता है जी, उसके बीच में जो है मैन लगाते थे जी। क्योंकि जो दूसरा टीन वाला है उसकी तो पूरी जांच हो जाती है कि उससे जो है पता लग जाता है। आपको डिटेक्टर दिए गए थे? डिटेक्टर देते थे। अच्छा, डिटेक्टर देते थे, उससे पता लगाते थे भाई यहाँ पर है कि नहीं जी। लेकिन वो प्लास्टिक में बंद करते थे इसलिए प्लास्टिक में वो चलता नहीं था जी, पता नहीं लगता था। जब वहाँ पर आगे कदम बढ़ाना तो वहाँ पर बम फट जाता था। कोई जिंदा मिला आपको कभी? जिंदे मिले तो उनसे क्या इन्फॉर्मेशन? उनके इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती थी भाई अगर नहीं बताते थे तो हमने एक टप रखा हुआ था जी। उस टप को पानी से भर देते थे और उसको एक लकड़ा डाला हुआ था बड़े वाला जी, उससे ऊपर टांगे करनी है उसके बीच में रोकते थे उसको जी। और इतने ढीठ होते थे कि जुबान खुलते नहीं थे, कितना भी आप उनको मारो कितना जो मर्जी करो लेकिन बोलते नहीं थे। तो भी होता था कि रात में भी वो हमला करते हो और अचानक से रेड कर देते हैं कभी कभी तो वो करते थे हमला ऐसे? और क्या कर देते हैं जी। तो फिर कैसे संभलते थे? मुकाबले होते थे फिर? हाँ मुकाबला भी होता था, मुकाबला फायरिंग चलता था उधर का उनका भी चलना हमारा भी चलना। जी। पासवर्ड आप अपने पासवर्ड रखे हुए थे जी कि हम अगर ये पासवर्ड बोलेंगे तो आपने फलानी जगह पर आ जाना जी, इस हिसाब से जो उनको भेजते रहते। अच्छा, प्रभाकरण की बात करें, इन 2 सालों में कितना आपने देखा कि उसने दबदबा बनाया आपने? दबदबा तो इसने काफ़ी बनाया हुआ था, इतने दिन तक ये दबदबा बना रखा कि किसी को भी अपने अंडर आने नहीं देता था। ये मतलब एक पूरा दलेर बंदा था जी, जो किसी से डरता नहीं था। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ। श्रीलंका का गृह युद्ध जो कि 1983 तो शुरू होया ते 26 साल लगातार चलता रहा। तकरीबन 2009 दे विच एक खबर तो बाद यह गृह युद्ध खत्म होया, इसके खत्म होने की घोषणा की गई। तो शुरुआत की गल करिए तो श्रीलंका दे विच LTTE ग्रुप के जो सरगना सी प्रभाकरण जिन्हों ने इस ग्रुप को बनाया उस वालों पहला अटैक किया गया सी। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਜੋ ਕਿ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ मंजूर नहीं सी। जिस तो बाद जदों श्रीलंका आज़ाद होया तो सिंगलों ने सारी सत्ता अपने हाथ में लई और सारे ही जो अधिकार सी वो तमिलों तो खो ले। जिस तो बाद यह टसल वधदी LTTE दे बनन तक चली गई। तो इस वेले साडे नाल जो मौजूद ने इस वेले साडे स्टूडियो दे विच नायब सूबेदार प्यार चंद जी ने, उन्हों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हिंदी दे विच ये पूरी वार्तालाप होगी। सब तो पहला स्वागत करते सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्यार चंद जी, आप श्रीलंका के युद्ध की गल करांगे। जब मैं हिंदी दे विच आ जाना कि हम श्रीलंका के युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। आप उस गृह युद्ध का हिस्सा रहे हैं, उस वक्त श्रीलंका के हालात क्या थे? सबसे पहले जब आपको यहाँ से भेजा गया तब आप कहाँ पर थे और क्या लगा जब आपको वो संदेश मिला कि अब आपको श्रीलंका के लिए जाना?
मेरठ में थे, वहाँ से हम गए और आदेश मिला कि लंका में जो हालात ख़राब हैं जी। और इसलिए हमारे को इसलिए डिटेल की है और मद्रास में गए। मद्रास से हम समुद्री जहाज़ के जरिए श्रीलंका में पहुँचे। कितने दिन लगे आपको श्रीलंका पहुँचने के लिए 3 दिन लगे। 3 दिन लगे। हाँ जी। और 3 दिनों के बीच क्या कुछ हुआ? बस रास्ते में रुके रहे और उसके बाद मद्रास में रुके जी। उसके बाद वहाँ से जहाज के बीच में श्रीलंका में पहुँचे। जी। अच्छा, जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपको ये मालूम था कि वहाँ पे हालात कितने क्रिटिकल हैं, कितनी गंभीर सिचुएशन बनी हुई है श्रीलंका में? वो तो हालात बहुत ख़राब थे ना, इस करके तो वहाँ पर भेजा गया। जी। जब आप वहाँ पे पहुँचे, जब आप जहाज से उतरे, तब क्या सीन था आपके सामने? हमारे सामने तो कुछ नहीं, वहाँ पर सामान वगैरह अनलोड वगैरह किया जी। तो वहाँ से जो है जहाँ के लिए हमें आदेश मिले थे वहाँ पर हमने अपने तंबू वगैरह लगा दिए जी। और वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ से जो अगली कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई। जी। और कितने जवान थे आपकी टुकड़ी में तब? उस टाइम हमारे 500 का आदमी था, 500 550 आदमी। 550 आदमी थे। और उम्र क्या रही होगी आपकी? हमारी उस टाइम जी, उस टाइम तो हमारी उम्र थी तकरीबन 40 साल। 40-45 साल के थे। तो पीछे परिवार भी था? हाँ जी। तो था मन में कि मतलब इतने गंभीर हालात में हैं और पीछे परिवार भी है, खतरा बहुत है? खतरा बहुत है, अगर खतरे से हम डरेंगे तो फिर आगे क्या करें। जी। इसलिए तो हम वहाँ पर गए थे लड़ने के लिए, उनकी हेल्प करना था, उनका सुधार करना था। जी। इसलिए वहाँ पर गए हुए थे। घर बार को देखेंगे तो आगे कुछ नहीं कर सकते। जी। अच्छा, पहले दिन की बात कर लेते हैं। जब आप पहले दिन, आपको बताया गया होगा कि ये एरिया है, क्योंकि मैप्स तो होते ही हैं, तो जब पूरे हालात की आपको रिपोर्टिंग की गई तो उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया? उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे आपको आदेश मिलेंगे वैसे कार्रवाई करते रहना है जी। और जैसे टुकड़ियों में भेजा जाएगा उसके मुताबिक आपने पूरी कार्रवाई करना है। और कितने किलोमीटर का जो आपको एरिया था वो दिया गया था? हमें तो 4-5 किलोमीटर का एरिया था। तो 4-5 किलोमीटर का जो भी था बांटा हो गया था। जी। उसमें मतलब टुकड़ी बांटी हुई थी, उसके हिसाब से जो वहाँ पर जाते थे। जी। वहाँ पर जो है पूरा एरिया जो सरकंडे के साथ भरा हुआ था जी। वहाँ पर उनका पता लगता है कि कहाँ से वो निकल जाएंगे, कहाँ से नहीं निकलेंगे। जंगली एरिया था। और आप उस एरिया से बिल्कुल अनजान थे जी। हमें तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर काबू पाया। जंगली जानवर भी होते थे? हाँ, जानवर भी थे, लेकिन उतने खतरनाक नहीं थे जी। वैसे जानवर भी थे वहाँ जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जंगल थे और कहीं से भी निकल आते थे। तो पहला मुकाबला कितने दिनों बाद हुआ होगा आपका, या कितने महीनों बाद? महीनों बाद का 20-22 दिन के बाद हो गया। 20-22 दिन में आपका पहला मुकाबला हुआ। तो क्या वाकया था उस मुकाबले? उस मुकाबले में ऐसा था कि उन्होंने मैन लगा रखे थे जी। वहाँ पर जो है मैन भी इस तरीके से लगाए हुए थे कि जो प्लास्टिक का कवर होता है जी, उसके बीच में जो है माइन लगाते थे जी। क्योंकि जो दूसरा टीन वाला है उसको तो पूरी जांच हो जाती है कि उससे जो है पता लग जाता है। आपको डिटेक्टर दिए गए थे? देते थे। अच्छा, डिटेक्टर देते थे, उससे पता लगाते थे भाई यहाँ पर है कि नहीं जी। लेकिन वो प्लास्टिक में बंद करते थे, इसलिए प्लास्टिक में वो चलता नहीं था जी, पता नहीं लगता था। जब वहाँ पर आगे कदम बढ़ाना तो वहाँ पर बम फट जाता था, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाते थे प्लास्टिक की वजह से। तो कितने साथी आपके शहीद हुए उस दौरान? शहीद हो गए 6-7 आदमी शहीद हुए इन माइंस की वजह से। जी। तो जब आपको पता चला कि प्लास्टिक है, डिटेक्ट नहीं होता, तो कोई नया तरीका ढूंढा गया इनसे बचने का? इनका बचने से ऐसी है भाई, चलना जो है तो देख कर चलना है। कहीं भी मतलब हाथ पाँव पसारने आगे चलना है तो पूरे तरीके से रखना है। ऐसा नहीं देखना है कि मतलब दौड़ पड़े या ऐसे देखना शुरू कर दिया। और क्रॉलिंग करना है, फिर चलना है, रेंग के चलना पड़ता था जी। और ड्यूटी की बात करें तो कितने घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती थी और रेस्ट का टाइम मिलता था या नहीं? ड्यूटी तो मतलब ऐसा ना, रेस्ट तो जो 8 घंटे के बाद जो है बदली होता रहता था जी। कभी 4 घंटे के बाद बदली होना चाहिए, उसकी ड्यूटी जो है रूटीन बाई चलती रहती थी जी। उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाते थे। और इस दौरान जो आसपास का इलाका था या जो और
बटालियंस थी, उनकी खबर आपको मिलती रहती थी? बटालियंस की खबर आती रहती थी। सेट जो थी हमारे पास, बैरल सेट थी जी, बैरल सेट होती है, उससे पूरी खबर आती रहती है। अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर पहुँचे, किस एरिया में जा रहे हैं, अभी कौन सी जगह से फायर आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है जी, ये पूरी डिटेल मांगते थे। और जो जनरल कमोडिटीज़ होती हैं या जो ज़रूरत का सामान होता है वो आपको कैसे मिलता था? वो हमें पहले मिल जाता था साथ में जी, जैसे कुछ राशन सूखा मिलता था जी, बना बनाया मिलता था जी, शक्कर पारे मिल जाने या कोई चीज़ ऐसे चने वगैरह दे देने बनाकर। कितने दिन चल जाता था वो? ये 2 दिन चलता था, उसके बाद फिर ही मतलब सप्लाई जाती थी। और सप्लाई वाया शिप से आती थी या? नहीं, वैसे ही आ जाते थे गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में, मतलब लोकल्स से। अच्छा, जैसे सिंघल्स थे जो वहाँ के लोकल थे और तमिल थे जो LTT के जितने भी सदस्य थे, उनके आपस में भिड़ंत होती थी या जब हमला होता था तो आपको बुलाते थे वहाँ पे कि वहाँ पे? वहाँ सूचना देते थे वो हमें जी, सूचना दे देते थे कि यहाँ पर जो है कुछ आदमी ऐसे है उनके साथ मिले हुए थे जी, गांव के, कुछ हमारे को सूचना दे देते थे कि यहाँ इस घर में जो है इस गांव में इतने LTT बैठे हुए हैं जी, इसकी सूचना मिल जाती है। फिर हम उसके ऊपर रेड करते थे। कोई जिंदा मिला आपको कभी? जिंदे मिले हम। तो उनसे क्या इन्फॉर्मेशन? उनके इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती थी भाई, अगर नहीं बताते थे तो हमने एक टप रखा हुआ था जी, उस टप को पानी से भर देते थे और उसको एक लकड़ा डाला हुआ था बड़े वाला जी, उससे ऊपर टांगे करनी है, उसके बीच में चोगते थे उसको जी, और इतने ढीठ होते थे कि जुबान खोलते नहीं थे। कितना भी आप उनको मारो, कितना जो मर्जी करो, लेकिन बोलते नहीं थे। टॉर्चर बर्दाश्त कर लेते थे? कर लेते थे। फिर कितना भी आप पानी के बीच में उनका मुंह डोबते रहो लेकिन फिर भी नहीं बोलते थे जी। इतनी उनके इसमें। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई टूटा हो या उसने कुछ बताया हो? कुछ एक आदमी बता भी देते थे फलानी जगह पर भी, वहाँ पर हमने चेक करना जाकर जी, तो वहाँ पर भी मिलना, उनका डेरा मिलना जी, वहाँ पर भी हमने के अंदर या था गोला फेंकना या कुछ करना तो उससे नष्ट कर देते जी। मतलब आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी जितनी ज़रूरत होती थी। और फिर उनका क्या करते थे? जेल भेजते थे या उनको मतलब अपने पास पकड़ करके जो अपने डिबा हेडक्वार्टर में भेज देते थे जहाँ पर जो हेड ऑफिस होता है ना। जी, जी। अच्छा, दिन की बात तो ठीक है, रात में क्या सीन? रात में तो ऐसे था कि टुकड़ियों में भेजते थे, 5-6 आदमी भेजने, एक अफसर भेजना, एक JCO भेजना, बाकी जवान भेजने साथ में। जी। भेजने के बाद जो है जैसे जैसे वो आगे अपने बढ़ते जाते थे वो बैरल सेट से सूचना देते रहते थे जी कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँचे हैं, या इधर से कोई आ रहा है तो उसकी सूचना देने पे इस तरफ से बंदा चला गया, ये आपकी जो दूसरी पार्टी होती थी उसको सूचना दे देनी जी। उनके भी आपस में वायरलेस के साथ जो है कम्युनिकेशन बना रहता है। कभी होता था कि रात में भी वो हमला करते हो और अचानक से रेड कर देते हैं कभी कभी, तो वो करते थे हमला ऐसे? और क्या कर देते हैं जी। तो फिर कैसे संभलते थे? मुकाबले होते थे फिर? हाँ, मुकाबला भी होता था, मुकाबला फायरिंग चलता था, उधर का उनका भी चलना हमारा भी चलना, लेकिन नुकसान नहीं होता था, कभी हो जाता था कभी नहीं होता था क्योंकि आप ट्रेंड थे। अच्छा, उनकी बात करें, वो भी मिलिटेंट्स जैसे कपड़े पहनते थे? हाँ, कपड़े वैसे, और हथियार भी थे उनके पास? थे, सब कुछ। वो ट्रेंड थे? हाँ, ट्रेंड थे, वो सीखे हुए थे ना जी, सीखे हुए थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी, जिसमें अपने इंडिया में ट्रेनिंग दी है इंदिरा गांधी ने पहले उनको। मतलब यहाँ से सीख के जाते थे और जाकर उधर वहाँ पे विद्रोह का हिस्सा बन जाते थे। जी जी। और हथियारों की बात करें, जैसे कि वहाँ पे जो तमिलियंस थे उनके हालात तो बहुत नाजुक थे। तो ये जो टाइगर फोर्स थी उनकी LTT, इनको हथियार कहाँ से सप्लाई होते थे? हथियार जो है जैसे ये जो तस्कर होते हैं ना, जैसे इसमें सिप वगैरह चलाते हैं जी, ये इनके साथ मिले होते हैं और ये टुकड़ी टुकड़ी में पार भेजते रहते हैं। तो बड़े संगठनों के साथ, बड़े संगठनों के साथ लिंक था इनका जी। और फंडिंग कैसे होती थी सर? फंडिंग तो फिर उससे उन्होंने रखा हुआ था भाई,
पासवर्ड आप अपने पासवर्ड रखे हुए थे जी कि हम अगर ये पासवर्ड बोलेंगे तो आपने फलानी जगह पर आ जाना जी। इस हिसाब से जो उनको भेजते रहते। पैसा कहाँ से लाते थे वो? पैसे के लिए भी इन्होंने पासवर्ड बनाए हुए थे जी। वो फिर जो तस्कर की गाड़ियाँ शिप होते थे तो उसके बीच में उनको पूरी सहायता मिलती थी। कुछ लोग थे जो उनकी मदद कर रहे थे, करते थे, पैसे की भी मदद करते थे जी। अच्छा, कितने साल आप रहे वहाँ पे? वहाँ पर हम 2 साल रहे। 2 साल रहे। 83 से 85 से 6 तक। ओके। और इन 2 सालों में कितनी बार आपका मुकाबला हुआ होगा? हमारा तो इन 2 सालों में 8-10 बार ही हुआ मुकाबला। 8-10 बार मुकाबला हुआ। और कितने जो LTT के मेंबर थे आपने मारे होंगे या कैसे हालात होते? LTT के मेंबर हमने 20-25 आदमी मार दिए हैं जी। और बाकी जो है मतलब उन्होंने भी हमारा नुकसान किया कुछ जी, लेकिन कैजुअलिटी बहरा हुआ जी। अच्छा, जब आप कहीं भी जाते थे तो क्या कुछ ज़रूरी होता था कि आपने कैरी करना ही करना है अपने साथ? अपने साथ देखो ग्रेनेड है जी, अम्युनिशन है, वो मतलब अपना पिट्ठू होता था उसके बीच में डाल लेते थे, खाने का कोई सामग्री है उसको डाल लेते थे जी, और बिस्तर अपना छोटा मोटा नॉर्मल जो है उसको ले जाते थे साथ जी। में। बस और क्या, पानी पीने का जो है वो भी केटली साथ में लगी होती थी। तब गन्स कौन सी होती थी? गन हमारे LLMG भी होती थी जी, राइफल भी AK-4 भी होती थी, AK-4 भी होती थी, स्टेन गन होती थी जी। कोई किसी के पास स्टेन गन होती है, जो स्टेन गन उठाता है उसके पास बैरलेस होती है जी, जो JC अफसर है उनके पास स्टेन गन होती है जी, और जवानों के पास जो राइफल LMG वगैरह जो बड़ा हथियार जो उठाया जाता है जी। मार्टर होता है। RCL तो हर एक जगह पर खड़ी रहती है, वो तो गाड़ी के साथ ही जाएगी उसके साथ जी। अच्छा, इंटेलिजेंस तब बहुत वर्क करती थी क्योंकि तब कम्युनिकेशन के ज़्यादा इंतज़ाम तो वहाँ पे थे नहीं और थे भी आप जंगल में। तो इंटेलिजेंस कैसे काम करती थी? इंटेलिजेंस भी अपना वो लेकर जाते थे ना, सेट वगैरह लेकर जाते हैं, छोटी सेट होती है उसको लेकर जाते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन उन्होंने देना कि अब फलानी जगह पर जो है वहाँ पहुँच गए। लोकल सोर्स होते थे आपके पास? मतलब लोग बताते थे आपको कि लोकल भी साथ में जाता था वो जी, ले जाते थे उसको, लोकल को पूरी बताता था कि फलानी जगह पर आपको मिलेगी। इंटेलिजेंस उस हिसाब से जो है रिपोर्ट देता था। अच्छा, प्रभाकरन की बात करें, इन 2 सालों में कितना आपने देखा कि उसने दबदबा बनाया अपना? दबदबा तो इसने काफ़ी बनाया हुआ था, इतने दिन तक ये दबदबा बना रखा कि किसी को भी अपने अंडर आने नहीं देता था। ये मतलब एक पूरा दिलेर बंदा था जी, जो किसी से डरता नहीं था। तो इसने काफ़ी गंदा किया, काफ़ी हथियार भी हर एक चीज़ सारी इकट्ठी करके रखी हुई थी जी पहले से ही। अच्छा, वो बच्चों को और औरतों को भी ट्रेनिंग देता था मानव बम बनाने के लिए, जैसे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या में भी उसका हाथ रहा। तो आपको पता होता था कि ट्रेनिंग्स कहाँ हो रही हैं या फिर आप ढूंढने की कोशिश करते थे कि जहाँ औरतों और बच्चों को मानव बम बनाने के लिए तैयार किया जाता? नहीं, वैसा नहीं। आपको ऐसी कोई चौकी मिली हो? नहीं मिली जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके कई मुकाबले हुए 2 साल में और इन मुकाबलों के बाद कुछ चेंजेस भी आपको देते थे कि टुकड़ी को, जैसे कि इतनी बार हमला हो चुका है तो कोई स्ट्रैटेजी चेंज की जाए, स्ट्रैटेजी बदलते थे वो? मतलब ऐसा ना कि उसके बाद हमें टास्क मिल जाता था कि अगर यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है तो कल को दूसरी जगह पर होनी है जी, तो वहाँ का इंफॉर्मेशन लेने पर जो है दूसरी जगह भेज देते थे जी।